नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 का 12वां पाठ सुदामा चरितम इसको पढ़ेंगे। सुदामा चरितम इसके लेखक नरोत्तम दास हैं, जो भक्तिकालीन कवियों में शुमार हैं और भक्तिकालीन कवियों में इनका नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। और ये कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, जो कृष्ण भगवान से संबंधित पद्यों को रचना करते हैं। और इनकी जो रचना सुदामा चरितम है, बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। यहाँ पर सुदामा चरितम में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा के शब्दावली को अत्यंत सुमधुर ढंग से बिठाने के साथ साथ उसको छंदोपयोगी बनाकर पद्यों को और भी आकर्षक उन्होंने बनाया है। और सुदामा चरितम में कवि नरोत्तम दास सुदामा और श्री कृष्ण भगवान की जो मित्रता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ खास तौर पर जब सुदामा कृष्ण भगवान के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किस प्रकार होता है और विदाई कैसे होती है और बचपन में वो क्या क्या करते थे, इसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला पद्य है, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एका, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एक पद्य को हम एक एक शब्द का अर्थ को जानते हुए हम भावार्थ समझेंगे। शीस यानी शिर, शिर में क्या है, पगा है, पगा यानी पगड़ी है। और न झंगा तन में, झंगा का मतलब होता है कुर्ता। ठीक है, तो तन में यानी शरीर में कोई कुर्ता नहीं है, तन में शरीर में कुर्ता नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुर्ता मतलब तन में कुर्ता भी नहीं है। प्रभु हे प्रभु, जाने न जाने को आही बसे के ही ग्रामा। ठीक है, तो यहाँ पर के ही मतलब कौन से ग्राम में निवास करता है, बसे यानी बसता है, के ही यानी कौन। ठीक है, ग्रामा यानी ग्राम में, बसे निवास करता है ना। प्रभु जाने, आप ही जान सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है, धोती फटी सी लटी दुपटी। धोती क्या है, फटी सी है, यानी उनकी जो धोती है वो फटी हुई है, फटी सी है। और लटी दुपटी, उनकी जो दुपट्टा है वो क्या है, लटी यानी लटक रहा है, अथवा लटी का अर्थ होता है छोटा, छोटा सा दुपट्टा भी उन्होंने टांग रखा है अपने शरीर में। ठीक है, तो फिर अरु पाय उपानह को नहीं सामा, अरु यानी और। ठीक है, अरु का अर्थ होता है और पाय यानी पैर, उपानह का अर्थ होता है जूता या चप्पल, पैर में, और पैर में उपानह यानी जूता या चप्पल जो भी हैं। नहीं सामा, सामा का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, तो इसके दो अर्थ होते हैं, सामा यानी श्याम श्री कृष्ण, अथवा सामा यानी चिन्ह। तो यानी उनके और उनके पैर में उपानह यानी जूता चप्पल का कोई निशान तक नहीं है। ठीक है, तो पहनते ही नहीं है, पहना ही नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। और श्याम, सामा का अर्थ श्याम करेंगे तो, और उनके हे श्याम, उनके पैर में जूते चप्पल भी नहीं है। ठीक है, फिर द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एका, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो, हे प्रभु द्वार पर खड़े, है ना, दुर्बल द्विज एक, एक दुर्बल यानी अत्यंत कमजोर, दुर्बल द्विज यानी ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। ठीक है, और वो रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। ठीक है, और वो चकिसो यानी चकित हो रखा है ना, रहो मतलब हो रहा है, चकित होते हुए। ठीक है, अभिरामा और वसुधा अभिरामा, वसुधा यानी इस धरती, यहाँ की जो आपकी जो धरती है, यहाँ की धरती के बारे में वो देख रहा है। ठीक है, अभिरामा यानी इसकी सुंदरता को निहाल रहा है, देख रहा है, बार बार इधर उधर सर को घुमाते हुए। इतने भव्य जो भवन बने हुए हैं, ऐसी सुंदर आपकी जो आपका जो नगर है, इस नगर को, यहाँ के जो भवन है उसको, राजभवनों को देख रहा है। एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और हे प्रभु वो क्या कर रहा है, पूछता है दीन दयाल को धाम। दीन दयाल यानी, दीन यानी गरीब, दयाल यानी दयालु, गरीबों पर दया करने वाला कौन है, श्री कृष्ण।
तो पूछता है दीनदयाल यानी श्री कृष्ण के बारे में वो पूछ रहा है और बता रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, आपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा है, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है, तो पूछत दीन दयाल को धाम। ठीक है, तो दीन दयाल यानी श्री कृष्ण का धाम पूछते हुए अपना नाम वो सुदामा बता रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा जो पद्य है इसका भावार्थ हम समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए एक उनके परम प्रिय मित्र जो सुदामा है, बचपन के मित्र, वो श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और द्वार पर खड़े होकर द्वारपाल से भवन है ना कहते हैं। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण से मिलने के लिए विनती करते हैं। तब द्वारपाल जो है श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है तो वो सुदामा का परिचय बताता है। ठीक है, तब वो कहता है कि सर में ना उसकी पगड़ी है, ना कुर्ता है शरीर में, और कहाँ किस गांव में बैठता है, रहता है, निवास करता है, कुछ अता पता नहीं है। धोती फटी हुई है और एक छोटा सा दुपट्टा लटका हुआ है और उसके पैर में कोई जूता चप्पल का निशान तक नहीं है। ऐसा एक दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और इस भव्य जो नगर है ना, यहाँ की सुंदरता को देखते हुए वो चकित हो रहा है और हे भगवान आपके बारे में वो पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा जो पद्य है, ऐसे बेहाल विभा इनसों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आये इतई न कितई दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। ठीक है, तो यह जो दूसरा पद्य है इसमें जब सुदामा के पैरों को धुलने के लिए श्री कृष्ण भगवान आते हैं और उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, तब देखते हैं कि उनके पैरों में पैर की जो एड़ियाँ हैं पूरी तरह फट चुकी हैं और उसमें बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं ना, और कहते हैं तुमने बहुत सारा दुख पाया, इतने दिन यहाँ क्यों नहीं आए। हाँ, इस तरह सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणानिधि श्री कृष्ण रोते हैं और अपने ही आँखों के आंसुओं से उनके पैरों को धुल लेते हैं। उसके लिए यानी सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो परात में पानी की लाया गया था उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरह से इसका भावार्थ है। हम एक एक शब्द के अर्थ के साथ इसको समझते हैं। ऐसे बेहाल विवाह इनसों, तो जब कृष्ण सुदामा के पैरों को पकड़ते हैं तो कहते हैं ऐसे बेहाल, इस तरह से बेहाल हो गई है तुम्हारी हालत, बुरा हाल हुआ है। बिबाइन सो, बिबाइन यानी पैरों की जो तुम्हारी एड़ियाँ हैं वो फट गई हैं, फटी हुई एड़ियाँ हैं। और पग यानी पैरों में कंटक जाल लगे। ठीक है, पैरों में तुम्हारे कंटक जाल यानी बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। और पुनि जोए, तो उस ऐसे जो पैर हैं उनको पुनि यानी पुनः पुनः बार बार जोए देखते हुए देखते हैं, है ना, यानी श्री कृष्ण उनको देखते हैं, देखने लगे। हाय हे सखा, है ना, महादुख पायो सखा, हे सखा तुमने तो महादुख पाया है, अर्थात बहुत ज़्यादा कष्ट तुमने पाया है। ठीक है, तो तुम आए इतई न कितई दिन खोए, तो फिर कहते हैं कि तुम आए इतई न, है ना, इतई यानी इधर, तुम आए न, तुम इधर क्यों नहीं आए, और कितई यानी किधर, कहाँ, इतने दिन खोए, खो गए, है ना, तो तुम इधर नहीं आए और इतने दिन कहाँ खो गए, इस तरह वो कहते हैं। तो फिर कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी कई करुणा निधि रोए, तो सुदामा की दीन दशा देखकर, ठीक है, तो देखी सुदामा की दीन दशा, दीन यानी दुखित अवस्था। ठीक है, तो सुदामा की दुखित अवस्था को देखकर करुणा करी के, करुणा करके, करुणा निधि यानी श्री कृष्ण रोए, रो पड़ते हैं। फिर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जो परात में जो पानी था उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ से छुआ भी नहीं। तो नैनन के जल, नैनन यानी आँख, ठीक है, नैन, तो नैनन के जल सो यानी से, नैनन के जल से ही पग धोए, उन्होंने श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धुल लिया। ठीक है, तो इस तरह से इस पद्य का भावार्थ होता है कि ऐसे बुरा हाल तुम्हारे पैरों का हुआ है जहाँ पर एड़ियाँ फट चुकी हैं और
पग में पैरों में कंटक चुभे हुए हैं बहुत सारे, उसको बार बार श्री कृष्ण देखते हैं। फिर कहते हैं कि हे सखा, तुमने महा दुख पाया है, तुम इतने दिन तक इतई इधर क्यों नहीं आए, और कितई किधर इतने दिन तो तुम खो गए। तो देख कर सुदामा की इस दीन अवस्था को, दुखित अवस्था को देखकर करुणा करके करुणा निधि श्री कृष्ण रोते हैं, और परात में जो पानी लाया था उसको हाथ लगाते भी नहीं है, और अपने जो नयनन है आँख, उससे जो अश्रुधारा निकलती है उससे सुदामा के पैरों को धुल लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देता, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। ठीक है, तो कछु भाभी हमको दियो, तो कछु यानी कुछ। ठीक है, कछु का अर्थ होता है कुछ, भाभी यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी यानी सुदामा की पत्नी है ना, भाभी ने हमको कुछ तो दिया होगा, हमको दियो जो भी कुछ दिया है, सो तुम काहे न देते, उस चीज को तुम यानी तुम है ना, सो उसको तुम काहे क्यों न देते, नहीं देते हो। चापी पोटरी काख में, पोटरी यानी जो थैला जिस पर भाभी ने जो भी चावल दिया था है ना, उसको बांध कर उन्होंने रख लिया था। तो चापी पोटरी काख में है ना, काख में यानी हाथ के नीचे काख में है ना, पोटरी, वह जो पोटरी है चावल की जो पोटरी है उसको चाप कर, ठीक है, रखे हुए हो है ना, तो रहे हो यानी काख में पोटरी चापी रहे है ना, चाप कर रहे हो, चाप रहे हो, दबा रहे हो। कहो बोलो के ही है तू, किस कारण से तुम हमको नहीं दे रहे हो, यानी भाभी ने जो भी सामान हमको दिया है ना, तुम काहे ना देता, तुम हमको वो क्यों नहीं देते हो, और उस पोटरी को कांख में चाप रहे हो, और कहो के ही है तू, किस कारण से ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो अगला पद्य फिर थोड़ा सा व्यंग्यात्मक शैली में है ना, श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आगे चना गुरुमातु दयेते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कह्यो मुस्काय सुदामासो, चोरी की बान में हौजू प्रवीने, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाचली बानी अजऊ न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। फिर कहते हैं आगे चना गुरु मातु दयेते, आगे यानी वो बचपन की बातें याद दिलाते हुए बोलते हैं, आगे यानी पहले, चना जो है वो गुरु मातु, श्री कृष्ण के गुरु महर्षि संदीपनी, उनकी पत्नी गुरु मातु दयेते देती थी है ना, तो आगे यानी पहले चना जो गुरु माता देती थी, लये तुम चाबी, चाबी यानी चबाना, ऊपर जो है चापी था जिसका अर्थ होता है दबाना, हाथ के नीचे दबा कर रखा था उसने पोटरी को, यहाँ पर चाबी है तो चाबी का अर्थ होता है चबाना, तो तुम चाबी लए यानी तुम चबाना लग गए, चबाना शुरू कर दिया तुमने, चबाने लग गए, और हमें नहीं दीने, तुमने हमको नहीं दीने, नहीं दिया। श्याम कहो, श्याम यानी श्री कृष्ण, कहो कहते हैं मुस्काय सुदामासु, मुस्काय यानी थोड़ा मुस्कुराते हुए, सुदामा से मजाक करते हुए, सुदामासु, सु का अर्थ होता है से है ना, तो श्याम कहो, श्याम कहते हैं मुस्काय मुस्कुराते हुए, सुदामासु, सुदामा से, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे है ना, चोरी की बान यानी चोरी की बान का अर्थ होता है आदत, ठीक है, बानी, तो चोरी की बान में हौ हो, जू यानी जो, प्रवीणे, प्रवीणे का अर्थ होता है कुशल। ठीक है, तो तुम चोरी की जो बानी है यानी चोरी की जो आदत है उसमें तुम बहुत ज़्यादा कुशल हो, तो पहले भी तुम ऐसे थे और आज भी है ना। तो फिर आगे कहते हैं पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधार सभी ने, पोटरी जो भाभी ने हमको दिया है उसको कांख में है ना, हाथ के नीचे चापी रहे तुम, दबा के रख रहे हो, दबा रहे हो तुम, और खोलत नाही सुधार सभी ने, वह प्रेम रूपी अमृत से है ना, सुधा यानी अमृत होता है, तो यहाँ पर प्रेम रूपी अमृत है ना, सुधारस यानी प्रेम रूपी अमृत से भीने यानी भीगा हुआ, ठीक है, सना हुआ, वह जो पोटरी है उसको खोलत नहीं, क्यों नहीं खोलते हो तुम,
तो पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसी भावी के तंदुल कीने। पाछली बानी यानी जो पिछली, बानी यानी आदत, ठीक है, ऊपर बान दिया था, यहाँ पर बानी दिया है, एक ही बात है। तो पाछली बानी पिछली जो बानी आदत है, अजो यानी अभी भी, न तजो तुमने न तजो नहीं त्यागा है, तजो का अर्थ होता है त्यागना, ठीक है। तो न तजो तुम तैसे ही यानी वैसे ही, है ना, वैसे ही भावी ने जो तंदुल यानी चावल, ठीक है, तंदुल को चावल बोलते हैं। तो वैसे ही तुम तंदुल के लिए कीन्हे यानी कर रहे हो, ठीक है। जैसा पहले तुम गुरु माता चना देती थी, उसको तुम अपने पास रख लेते और उसको चबा लेते थे, हमें नहीं देते थे। उसी तरह से भाभी ने जो तंदुल की पोटली हमें भेजी है, उसको तुम चाप कर यानी दबा करके रखे हो और हमें नहीं दे रहे हो। और तुम चोरी में तो वैसे भी बहुत ही प्रवीण हो, और किंतु पिछली बानी या पिछली तुम्हारी जो आदत है उसको अभी तक तुमने त्यागा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से वो कहते हैं।